डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का साइंस का धातु एवं अधातु चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जाना और कुछ धातु के भौतिक गुणधर्म को जाना और कुछ भौतिक गुणधर्म को जाना और कुछ भौतिक गुणधर्म को हम लोग अभी जो बचा हुआ है उसको जानते हैं। तो यदि आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन जो है उसमें फर्स्ट पार्ट का धातु अधातु का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें जाकर जल्दी से देख ले, तभी ये आपको सेकंड पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप इसी चैप्टर का, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाएं और उसी पर मैं इस चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। जैसा कि अगर आप अभी तक जुड़ चुके होंगे तो आप देख लिए होंगे कि जो फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कराया उसका नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए बिना कोई समय व्यर्थ किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए आगे क्या है। तो जहाँ से हमने छोड़ा था पिछली वीडियो को वहीं से प्रारंभ करते हैं। जो हमारा टॉपिक है इसके बाद तन्यता, तो तन्यता के बारे में बताया जा रहा है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। मेटल को यानी कि धातु को पतले वायर में खींचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। ठीक है, नोट में एक बात लिखा हुआ है और वो बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा। इसमें बताया जा रहा है कि सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा सोना होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। और आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मात्र 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार को खींचा जा सकता है। सोचिए इतना ज़्यादा सोना जो होता है वो तन्य धातु होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तन्यता के बारे में आप अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। इसमें बताया जा रहा है कि सामान्यतः धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरली ज़्यादातर सभी धातु क्या होती है? ऊष्मा यानी कि हीट और विद्युत यानी कि करंट का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक मतलब हीट और ऊष्मा को अपने अंदर से करंट को या हीट को प्रवाहित होने देने की को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं या फिर सुचालक बोलते हैं। तो इसमें नोट में एक बात लिखा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये भी जो नोट है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि सीसा या फिर लेड जिसका प्रतीक होता है Pb तथा मरकरी जिसको पारा भी बोला जाता है जिसका प्रतीक होता है Hg, ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अभी अभी हमने देखा कि जनरली यानी कि मोस्ट मेटल जो होता है वो क्या होता है? विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं यानी कि सुचालक होते हैं। लेकिन सीसा और मरकरी 2 ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, और आगे इसी में बताया जा रहा है कि इनकी तुलना में सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी तुलना में जैसा कि हमने देखा कि सीसा और मरकरी जो होता है ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा क्या है? सिल्वर है और कॉपर है, क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि विद्युत एवं ऊष्मा के चालक के बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है घनत्व के बारे में। चलिए घनत्व के बारे में समझते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि सामान्यतः सभी धातुओं के घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जनरली सभी धातुओं के जो घनत्व होते हैं वो हाई होते हैं। लेकिन इसमें भी एक नोट करके बात लिखा गया है जिसमें बताया जा रहा है कि सोडियम जो है और पोटेशियम है उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। जनरली 2 ऐसे मेटल हैं जिसका जो घनत्व होता है सोडियम और पोटेशियम, उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है यानी कि लो होता है। और चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है गलनांक। इसके बारे में डिटेल से जानने का कोशिश करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सामान्यतः सभी धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। जनरली सभी धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं।
इसमें भी नोट करके लिखाया गया है कि सीजियम एवं गैलियम का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। सीजियम और गैलियम का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे इसमें है ध्वनिक, या फिर इसी को बोला जाता है सोनोरस। ध्यान से समझिएगा कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, सोनोरस या फिर ध्वनिक कहते हैं। जैसे कि आपने अपनी स्कूल में घंटी का आवाज़ सुना होगा या घंटी बजाते देखा होगा। घंटी का जो सरफेस होता है, सतह होता है, वो क्या होता है, धातु का होता है और कठोर होता है। उसको पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी गुण को, उसी गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिक या फिर सोनोरस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको जितना भी मैंने बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, या फिर अगर अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह 100%, तो वीडियो को रिपीट मोड में डाल के या फिर स्लो मोशन में देखें, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्साइड के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि अधिकतर धातुएं क्या होती है, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जनरली जो होते हैं सभी धातुएं होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, क्षारकीय ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा धातु का जो भौतिक गुणधर्म था वो कंप्लीट होता है। टोटल मैंने 10 गुणधर्म धातु के 10 गुणधर्म के बारे में बताया, जिसमें पिछला वीडियो में 4 गुणधर्म मैंने बताया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। और अब यहाँ पर हमारा जो होता है धातु का भौतिक गुणधर्म पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा उसमें पढ़ेंगे हम लोग अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अभी हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझ के, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जस्ट ये धातु के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर आपको धातु के बारे में, धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में आपने अच्छे से समझा है तो आपको कहीं भी अधातु के भौतिक गुणधर्म में जरा सा भी किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट को समझने में जरा सा कोई समस्या नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है कि जो अधातुएं होती है वो चमकीली नहीं होती है। जनरली हमने जब फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि चमक, भौतिक गुणधर्म में चमक के बारे में पढ़ा तो उसमें बताया था कि सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है, सामान्यतः सभी धातुओं की सतह जो होती है वो चमकदार होती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधातुएं चमकीली नहीं होती है, जस्ट धातु के अपोजिट होता है ये अधातु। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, यानी कि जो चमक का गुण है, अपवाद कहने का मतलब सभी धातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा भी गुण है जिसमें चमक है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि अधातु के भौतिक गुणधर्म में चमक नहीं होती है जनरली अधातु में, लेकिन अपवाद की श्रेणी में आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है, अधातु है जिसमें क्या होता है, चमक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक बिल्कुल अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, अपवाद को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर ये सब सारे सवाल जो है मैंने नोट करके लिखाया या फिर अपवाद लिखाया वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़रूर कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो आप लोग अपवाद को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ते जाइए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते याद करवा दूँगा। तो आयोडीन देखें कि चमकीला आधातु होता है जो चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन जो है एकमात्र ऐसा आधातु है जो चमकीला होता है। ठीक है, तो अधातु के बारे में जो दूसरा गुणधर्म है उसमें बताया जा रहा है कि ये अधिकतर कठोर नहीं होती है। तो हमने देखा था कठोरता के बारे में, धातु के भौतिक गुणधर्म जब मैंने आप लोगों को मैं बता रहा था तो उसमें बताया था कठोरता के बारे में। तो मैंने कठोरता के बारे में बताया कि जनरली सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधातु के भौतिक गुणधर्म बताया जा रहा है कि यह अधिकतर कठोर नहीं होती है। लेकिन एक इसमें भी अपवाद है, कार्बन का अपरूप हीरा जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब धरती पर जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है हमारा हीरा, और वो हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ये सारे के सारे बात आपको बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से याद करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि 100% मेरा रिजल्ट हो, मैं टॉप करूं अपने स्कूल में, अपने स्टेट में टॉप करना चाहता हूं, तो आपको ये सारे के सारे जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूं बस यही सफिशिएंट है। बिल्कुल
मैं एकदम दावे से कह सकता हूं कि यदि आप एग्ज़ाम, मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं, बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी मार्क्स का मैं बात करूं, एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होने वाला। बशर्ते आपको वीडियो में पूरी शुरू से लेकर के अंत तक एकदम बिना स्किप किए टिकना होगा, ध्यान से लिखना होगा और उसको बार बार दोहराना होगा, तभी ये सक्सेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि अधातुएं ठोस या गैस के रूप में पाई जाती है। जनरली हमने देखा कि धातु के बारे में कि जनरली सभी धातु क्या होती है, ठोस होती है, लेकिन अधातु जो होती है वो ठोस रूप में भी होती है और गैस रूप में भी होती है। क्या होती है? ठोस रूप में भी होती है और गैस रूप में भी होती है। हमने बताया था कठोरता के बारे में कि जनरली धातु के कठोरता के बारे में बताया था कि जनरली सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन वहाँ पर भी एक अपवाद आया था, पारा क्या होता है? पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो मुलायम होता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है अधातु के बारे में, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये धातु था, धातु का भौतिक गुणधर्म में हमने पढ़ा था, और ये अधातु है। उसमें बताया जा रहा है कि जनरली सभी धातु क्या होती है, ठोस एवं गैस होती है। इसमें भी एक अपवाद है कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना होगा कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है या फिर द्रव रूप में पाया जाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रखना होगा। तो आज का जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि अधातु उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। जनरली अभी हमने देखा कि जो धातु होते हैं, धातु के भौतिक गुणधर्म में हमने पढ़ा कि धातु जो होते हैं विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन अधातु जो है जस्ट इसके अपोजिट है। क्या है? अधातु उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक कहने का मतलब होता है कुचालक कहने का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अपने से करंट को पार नहीं होने दे, उसको हम लोग कुचालक बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि धातु उसमें विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, सुचालक होता है। आपने अभी ये ग्रेफाइट सुना है, आपको मैं इससे परिचित करा देता हूँ। जैसा कि आप बचपन में या अभी भी आप पेंसिल का यूज करते हैं और उसी पेंसिल के नोक में जो लगा होता है ब्लैक कलर का जिससे लिखते हैं हम लोग, वहाँ पर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो वही है ग्रेफाइट और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आपको लग रहा है दोस्तों कि ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है मेरे लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव साबित हो रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं, तो आपका रिजल्ट बताएगा। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपका रिजल्ट जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।